हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आज की इस भरी अदालत मास्टर जी में जॉन डन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में बताती है। एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है पोइट्री सेक्शन ऑथर सीरीज में। जैसा कि कल के वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने आपसे शेयर किया था लिटरेचर स्टडी प्लान के बारे में कि हम आपको लिटरेचर का स्टडी गाइड कैसे करेंगे। तो उसमें हमने बताया था कि चाहे प्रोज का सेक्शन हो या आपका पोइट्री का सेक्शन हो, उसमें हम पहले जो है ना ऑथर डिटेल पढ़ते हैं, आई मीन लेखक के बारे में पढ़ते हैं। तो पोइट्री सेक्शन का सबसे पहला जो कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। कविता का नाम क्या है भाई? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिनके राइटर है जॉन डन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जॉन डन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं। वीडियो को फाइनली लास्ट तक वॉच करेंगे और कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठेंगे। साथ ही साथ जो है ना आप नोट्स बनाते चलना, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दो फिगर यहाँ दिख रहा होगा, एक हमारे भाई साहब जॉन डन है और उनकी मोहतरमा यानी उनकी वाइफ है एन मोर। एक तरफ जॉन डन है और एक तरफ एन मोर है। एन मोर जॉन डन में व्हाट इज रिलेशन बिटवीन जॉन डन एंड एन मोर? दोनों में जो है ना मतलब हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। यानी जॉन डन की पत्नी का नाम क्या है? एन मोर है। और जब कंप्लीट आप स्टोरी जानोगे ना तो ये दोनों जो है ना मतलब सीक्रेटली मैरिज यानी चोरी चुप के शादी कर लिए थे जॉन डन और एन मोर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि राइटर का नाम यहाँ हो गया जॉन डन। राइटर का नाम क्या हो गया? जॉन डन। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं यानी इनका बर्थ प्लेस कहाँ है? तो इनका बर्थ प्लेस है ना, हालांकि यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बता दूं यहाँ बिलोंग्स टू लिखा हुआ है, यानी कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये लंदन इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? लंदन इंग्लैंड से। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ था बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 में। बॉर्न ऑन 22 जनवरी 1572 में लंदन इंग्लैंड में ही जन्म हुआ था। और साथ ही साथ इनकी जो डेथ हुई थी, जो मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1631 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। यानी बर्थ और डेथ दोनों का प्लेस है ना वो आपका लंदन इंग्लैंड है। चलिए, ये रिलीजन जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनका धर्म क्या था तो आप ध्यान देना। उनका रिलीजन था रोमन कैथोलिक। क्या धर्म था भाई साहब? रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन मतलब ईसाई धर्म होता है। हालांकि जब उस समय जॉन डन का जन्म हुआ था उस समय इंग्लैंड के पूरे लोग क्या थे? एंटी कैथोलिक थे, यानी रोमन कैथोलिक वाले धर्म की वरीयता नहीं दी जाती थी। उस कंडीशन में जॉन डन का जन्म हुआ था। और साथ ही साथ इनको क्या चीज से जाना माना जाता है तो पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट, यानी मेटाफिजिकल पोएट की अगुआ माने जाते हैं। पायोनियर का मतलब क्या होता है? अगुआ। अगर आपके एग्जाम में अगर क्वाइन पूछे कि मेटाफिजिकल पोएट्री के टर्म को फर्स्ट टाइम किसने क्वाइन किया तो सैमुअल जॉनसन ने किया। सैमुअल जॉनसन ने क्वाइन किया। अगर आपके एग्जाम में मेटाफिजिकल पोएट्री के टर्म को अगर क्वाइन करने के बारे में अगर पूछा जाए तो सैमुअल जॉनसन बताना है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि मेटाफिजिकल पोएट की अगुआ यानी पायोनियर किसे कहा जाता है तो आपको आंसर बताना है जॉन डन के बारे में। उसके बाद अगर लाइफ स्पेन की अगर बात करें यानी जीवन काल के बारे में बात करें कि ये कितने साल तक जो ना अलाइव रहे, जीवित रहे, ये 59 है ना, 59 ईयर्स तक जो है ना ये अलाइव रहे। और साथ ही साथ ये फेमस थे किस चीज के लिए? तो सॉन्ग एंड सोनेट के लिए। सॉन्ग एंड सोनेट के लिए। सोनेट का मतलब होता है चतुर्दशी पद, 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। और साथ ही साथ सटायर, हास्य व्यंग हो गया, एलेगीज हो गया और सेरमन्स हो गया। सटायर का मतलब होता है हास्य व्यंग यानी चुटकुला टाइप का हंसी मजाक वाली कविता। और एलेगीज का मतलब हो गया शोक गीत, वैसा गीत जो दुखों से भरा हो। उसके बाद सेरमन्स की अगर बात करें प्रवचन टाइप यानी उपदेश टाइप का। इन सभी चीजों के बारे में जाने माने जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अगर फेमस है वह सॉन्ग एंड सोनेट के लिए है। दूसरी बात है इनका राइटिंग जो सब्जेक्ट है यानी किन किन विषयों पर एक कविता को राइट करते थे। राइटिंग इनका सब्जेक्ट था लव के बारे में, ब्यूटी के बारे में, गॉड के बारे में, नेचर के बारे में, डेथ के बारे में। इन सभी चीजों के बारे में वो कविता को लिखा करते थे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि एट द एज ऑफ 42 यानी 42 साल की उम्र में जो है वो प्राइस्ट बन गए। क्या बन गए? साथ ही साथ इनका जो स्टडी हुआ था वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी हुआ था। यानी इनको जो पढ़ाई हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको विदाउट डिग्री, बिना डिग्री का इनको जो है ना बाहर निकाल दिया गया था।
बिना डिग्री का इनको बाहर निकाल दिया गया था। अगर आपके एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि स्टडी कौन सा यूनिवर्सिटी में हुआ था, तो आपको आंसर क्या राइट करना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। या पूछा जाएगा इन विच पोएट वाज फोर्सली टू लिव विदाउट अ डिग्री, और इनमें से कौन ऐसे कवि है जिनको विदाउट डिग्री के बाहर निकाला गया, तो आपको आंसर क्या बताना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बताना है। क्या बताना भाई साहब, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये आपका कंप्लीट इंफॉर्मेशन था जॉन डन के बारे में। अब इसके बाद आपको लिटरेचर स्टडी प्लान में मैंने बताया कि अवार्ड ऑथर के ठीक बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर के बारे में। इधर था आपका जॉन डन का डिटेल, और इसके ठीक बाद आपका यहाँ पर चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम अगर देखें तो चैप्टर का नाम होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चैप्टर का नाम क्या हो गया भाई, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। अगर सिंबल में अगर देखें, इसको हम क्या बोलते हैं, वो बोल सकते हैं स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या हो गया, SLIDING, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। और इसका अगर टाइप पूछा जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रोज का, हर एक पोइट्री का आप टाइप जो है ना माइंड में जरूर याद करके रखना, क्योंकि एग्जाम में जो है ना 1 नंबर का पक्का आता है। तो इसका टाइप अगर देखा जाए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस टाइप की कविता है, ये आपका लव पोयम है, यानी प्यार वाली कविता है। और इसको मेटाफिजिकल पोयम के नाम से भी जाना जाता है। यानी आपका ये लव पोयम हो गया, और साथ ही साथ ये आपका क्या हो गया, मेटाफिजिकल पोयम हो गया। इसमें अगर टोटल स्टैंजा की अगर बात करें, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आई शेयर दिस फैक्ट। टोटल स्टैंजा की अगर बात करें तो इसमें टोटल स्टैंजा आपका हो गया 5। टोटल स्टैंजा कितना हो गया, 5। और ईच स्टैंजा यानी प्रत्येक स्टैंजा में अगर लाइन की संख्या अगर पूछा जाएगा, तो प्रत्येक स्टैंजा में लाइन की संख्या कितना है, 8 है। अगर टोटल लाइन ऑफ पोएम्स की अगर बात करें तो सोच लीजिए 8 5 जा कितना होता है, 40 होता है। यानी टोटल लाइन ऑफ पोएम कितना हो गया आपका, 40 हो गया। और आपके लिए कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में कंप्लीट यहाँ पर जो है ना पॉइंट को डिस्कस किया। मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होता है, तो आपको बता दें, एक टाइप ऑफ पोइट्री, यानी पोइट्री का ऐसा टाइप जो डील करता है, जो बताता है अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स के बारे में। आपको पता है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंग क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, तो इसके बारे में हम बता दें। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसे ना ही तो देखा जाए और ना तो छुआ जाए, केवल महसूस किया जा सके, उसको हम लोग अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स बोलते हैं, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। जैसे प्यार अभी आपने कभी देखा है, नहीं देखा है। ऑनेस्टी की अगर बात करें, है ना, स्वीटनेस की अगर बात करें, तो कहीं ना ब्यूटी की अगर बात करें, तो कहीं ना कहीं ये सब क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स है। तो मेटाफिजिकल पोइट्री को कहते हैं जिसमें अब्स्ट्रैक्ट थिंगों की बात होती है। जैसे आपका गॉड हो गया, या फिर लव हो गया, ब्यूटी हो गया, नेचर हो गया, या फिर आपका फेथ एंड सो ऑन, आगे भी ये हो सकता है। और दूसरी बात है सोनेट के बारे में आपको बता दें कि सोनेट जो होती है वो 14 लाइन की कविता होती है। सोनेट जो होती है 14 लाइन की कविता होता है। जैसे आपको पता है ना कि पोइट्री वाले में आपका 10 चैप्टर में से एक चैप्टर ऐसा है ना जिसको सोनेट पोयम कहा गया, वो भी उस चैप्टर का नाम आप लोग को पता है। अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। उस पोयम का नाम हो गया द सोल्जर हो गया। उस पोयम का नाम क्या हो गया, द सोल्जर। ये आपका सोनेट पोयम है, क्योंकि इसमें अगर लाइन अगर काउंट करोगे तो इसमें 14 लाइन आएगा। तो सोनेट का डिवीजन 2 पार्ट में होता है। एक आपका सेस्टेट हो गया, एक आपका क्या हो गया, सेस्टेट हो गया, और एक आपका ऑक्टेव हो गया। सेस्टेट में अगर लाइन की संख्या अगर देखें तो सेस्टेट में लाइन की संख्या 6 होता है, और ऑक्टेव में अगर लाइन की संख्या देखें तो 8 होता है, और सोनेट में आपका लाइन की संख्या कितना होता है, 14 होता है। इसी सुंदर लाइन के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो तो अपने क्लास 12 वाले बच्चे के पास जरूर शेयर करेंगे। काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने मोटिवेशनल लाइन नहीं बोला, स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रहेगा। चले जाते जाते मोटिवेशनल लाइन को हम शेयर करते हैं। खामोश रहता हूँ क्योंकि दुनिया को अभी समझ रहा हूँ, समय जरूर लूंगा। खामोश रहता हूँ क्योंकि दुनिया को अभी समझ रहा हूँ, समय जरूर लूंगा। पर जिस दिन दाव खेलूंगा वो खिलाड़ी भी मेरे होंगे और खेल भी मेरा होगा। इसी सुंदर लाइन के साथ आज का वीडियो हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक्स वेरी मच।